जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश का एक बहुत अहम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है वो कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पे भी हम इसको कह सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट वर्ब कौन सी लेते हैं, या सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, या जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, आपको देखना होता है कि मॉडल वर्ब कौन सी मॉडल वर्ब जो है वो आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेगी, और हेल्प मॉडल वर्क के बाद जो है वो क्या लगेगा, वर्क की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन किसी न किसी फॉर्म में ये पेपर में जो है आ जाती है। और आपके राइटिंग स्टाइल के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप रिटर्न लिख रहे होते हैं। तो मजीद जो है आप स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ देयर इज, हम इसमें सीखेंगे द यूज़ ऑफ देयर इज, द यूज़ ऑफ इट इज, एडजेक्टिव, इज एम आर वाज वर, कैफियत बयान करनी हो तो कैसे लगते हैं, इज टू, ओ एम टू, आर टू, वाज टू, ये कैसे लगेंगे। हैज टू, हैव टू, शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगी। ये कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट मेथड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। although, although yet, although yet आ जाता है जी, ये दोनों यूज होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे जाती है। स्टिल मोर कंडीशनल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर में। fall short of, able enough to, had better। अभी हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो द यूज ऑफ हार्डली और स्कार्सली, ये भी यूज होते हैं। और मुश्किल से हम कहते हैं हार्डली, हार्डली का, या स्कार्सली, स्कार्स। तो इसको बनाने का तरीका क्या है। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट ऐसे ही मुश्किल के मैनों में इस्तेमाल होते हैं। मैंने वो मुश्किल से ये काम किया, ठीक है। तो जहाँ भी ये हार्डली और स्कार्सली आएगा, हैड लगेगा, याद रखने। तो अब उन्होंने हार्डली और स्कार्सली लगा दिया, और अगर हैड नहीं लगाएंगे तो ये करेक्शन आ जाएगी पेपर में। मैंने वो मुश्किल घर से निकला ही था कि बारिश होगी, देखेंगे कंस्ट्रक्शन देखेंगे। थर्ड फॉर्म आएगी, हैड लगा हो। और दूसरा जो है जब मैं निकला, या पहला जो काम हो रहा होगा उसमें सेकंड फॉर्म है। बेसिकली वही है रूल के, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो जो काम हो गया होगा उसको हैड में लेके जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और जो काम पहले हो रहा होगा मेरे आने से पहले, तो उसको जो है आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखें। अभी देखिए, मेरे आने मैं मुश्किल घर से निकला ही था कि बारिश हुई। आई हैड हार्डली गॉट आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट शुड व्हेन इट स्टार्टेड रेन। वो बमुश्किल से जवान हुआ ही था कि इस पर तमाम जिम्मेदारियां लाद दी गई। He had hardly come of the age when all the responsibility were laden on him। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है, हार्डली और स्कार्सली के साथ आपने कैसे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा पेपर में आती है। ये शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। कुड हेल्प और कैन हेल्प, ठीक है। कैन हेल्प, अगर उर्दू में इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब वो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन हेल्प। या कुड हेल्प, मदद कर सकता था। लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें होता है मैं के बगैर नहीं रह सकता। ये याद रखना, के बगैर नहीं रह सकता।
के बगैर नहीं रह सकते। ये है जी इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता, आई कैन हेल्प ईटिंग फूड। तो कैन हेल्प आएगा इसमें या कुड हेल्प आएगा, तो प्लस वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आएगी। वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म। ये जब अब करेक्शन में आ जाए तो आप इसको गलत कराएंगे ना, क्योंकि हम सिंपल देखते हैं कैन हेल्प, आई कैन हेल्प ईटिंग फूड, क्या मन है मतलब इसका, मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। तो देखिए, खाना खाए बगैर रह सकता हूँ, नहीं आएगा तो नॉट लिखा दें, ठीक है। मैं उसके बगैर रह सकता हूँ, मैं खाना खाए बगैर रह सकता हूँ, अगर नहीं रह सकता तो फिर आई नॉट आ जाएगा, आई कैन नॉट हेल्प। के बगैर रह सकता हूँ, वैसे इसका मतलब है कैन हेल्प का मतलब के बगैर रह सकता हूँ, और फिर के बगैर नहीं रह सकता तो फिर आप नॉट लगा देना। लेकिन याद रखना, हेल्प के बाद जो है वो आईएनजी फॉर्म आएगी, ये इसका स्ट्रक्चर है, यही तो हमने पढ़ना है। वो धोखे दिए बगैर रह सकता है कह लें, या था कह लें। देखिए था आ रहा है आएगा तो कहना आ जाएगा, था आ जाएगा तो कुड आ जाएगा। आई कुड हेल्प चीटिंग, मैं धोखा दिए बगैर रह सकता हूँ। बेसिकली वैसे होता है इस्तेमाल ये है कि मैं यार धोखा दिए बगैर नहीं रह सकता, कैन नॉट भी लगा दो कुछ। लेकिन वैसे कैन हेल्प का मतलब है बगैर रह सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्शन है, साथ ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में दी हुई है। ये बल्कि आप ही किया है आगे, कैन नॉट हेल्प, नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प। अब आपने विदाउट या विद नहीं लगाना, आई कैन नॉट हेल्प लिविंग यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। विदाउट वगैरह नहीं लगाना, इसका मतलब ये होता है के बगैर, वो धोखा दिए बगैर नहीं रह सकता, ही कैन नॉट हेल्प टीचिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। ये पहले वाला फिक्रे बनाए हुए हैं जी, दोबारा मैं तो मुश्किल जवान हुआ ही ताकि मेरे वाले साहब को तो आई हैड हार्डली कम ऑफ द एज। देखें अब आपको क्लियर होगा, हार्डली जहाँ आएगा हैड आएगा, और दूसरा जो जब मेरे वालदैन फोत हुए तो इसको पास्ट में लिखो। मैं तन्हाई में रह सकता, आई कुड हेल्प लिविंग अलोन, मैं अपने वालिद के बगैर नहीं रह सकता, आई कुड नॉट हेल्प। ऐसे सिंपल भी आप बना सकते थे ना, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट। लेकिन अगर उसने ऐसे ही इस्तेमाल दे दिए तो फिर आपने हेल्प के बाद आईएनजी फॉर्म लगा। क्या आप यहाँ आना पसंद करेंगे? अब ये वुड का इस्तेमाल है, इज्जत के लिए भी आप वुड लिखते हैं, या हम आगे करते हैं यूज ऑफ वुड, ये वुड का इस्तेमाल है जब किसी को इज्जत से मुखातिब। अब ये वुड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है ना, हमें पता नहीं होता, तो ये वुड का इस्तेमाल है जब किसी को इज्जत से मुखातिब किया जाए। क्या आप मुझे ये किताब देंगे? वुड यू लाइक टू हैंड ओवर दिस बुक? क्या आप अंदर आना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू कम इन? वुड का इस्तेमाल इन फिक्रों में होता है जहाँ कोई काम माजी में भी लगातार किया जाए, पुराना अगर माजी में हो ना तो फिर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। हम सारा दिन नहर पे नहाया करते थे, कोई वुड टेक बाथ इन द कैनाल द होल डे इन आवर चिल्ड्रन। अब ये वुड जो है ना बेसिकली विल से, विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है ना, पास्ट की कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ना, कॉनोटेशन पास्ट का दे रहे हैं। विल की पास्ट वुड होती है तो उस सेंस में आके ना, हम माजी में कोई आदत हो, वैसे यूज टू भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लगातार कोई काम हो माजी में फिर भी वुड इस्तेमाल करते हैं। इज्जत देने के लिए भी वुड, माजी में लगातार काम के लिए। बच्चे सारा दिन शोर मचाते हैं, चिल्ड्रन वुड मेक द नॉइस होल डे, थे पूरे तालब इल्म में सारा दिन पढ़ते रहते। वी वुड स्टडी द होल डे इन आवर। फिक्रे के आगाज में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में, पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल के बजाय वुड लगाए। ये रूल है जी इंटरेक्टिव टेक्स्ट का ना।
अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो बाहर वाली स्पीच होती है उसके अंदर पास्ट हो, और एक अंदर जो है ना जो विल होता है वो वुड में चेंज होता है जब उसको इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं। ही सेड दैट, अगर ही विल होगा तो ये वुड में चला जाएगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब शेल जो है ये वुड में चला जाएगा। इन्होंने कहा कि वो अपना काम वक्त पर मुकर्रर करें। दे सेड दैट दे वुड फिनिश देयर वर्क टाइम। मेरे ताया जी ने कहा मैं तुम्हें नया पिस्तौल लेकर दूँ। माई अंकल सेड टू, आई शैल गेट परचेज्ड a new pistol. My uncle told me that, अब ये इनडायरेक्ट में चेंज करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जाते हैं तो दैट लगते हैं, और अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन जो है ये इसके सब्जेक्ट में चेंज होता है। माई अंकल जो है उसकी जगह आप ही लगाएंगे, दैट ही, और शुड की जगह आप शेल है तो शुड बन जाना था। लेकिन इधर क्या आएगा, विल या शेल का होता है ना, तो ही है। आई और वुई के साथ शेल इस्तेमाल होता है, तो आई और वुई इधर इधर क्या है, ही है। आई और वुई के साथ शेल इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी सबके साथ विल इस्तेमाल होता है, तो विल जो है वो वुड में चला जाता है। गाड़ी की टैंकी में थोड़ा सा पेट्रोल है, देयर इज अ लिटिल फ्यूल इन द टैंक ऑफ वाटर। अभी लिटिल का और उसका बताया हुआ आगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट।